बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 33,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, बकाया बिजली बिल में भी राहत, कृषि मंत्री ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 33,000 से ज्यादा किसानों को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिली है। किसानों का 190 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। शनिवार वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह घोषणा की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि बकाये बिजली बिल में यूपी के किसानों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नलकूप का बकाया होने के बाद भी उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। कोहरे और ठंड के चलते कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। गाजियाबाद में कोहरे और ठंड के कारण कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। शनिवार को जिला शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मिश्र ने पत्र जारी कर कहा कि इस अवधि के दौरान सभी विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को किसी कार्यक्रम या अन्य कार्य के लिए स्कूल न बुलाया जाए। अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का लगा पहला हेल्थ एटीएम। 3 से 5 मिनट में होगी 50 प्रकार की जांच। अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित हेल्थ एटीएम का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सीएचसी पीएचसी पर हेल्थ एटीएम लगाए जाएं, ताकि विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांचों के लिए जनता निजी अस्पतालों पर निर्भर न रहे। जेके सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहां हेल्थ एटीएम स्थापित कराया गया है। चंदौली से नॉन स्टॉप पहुंचेंगे नवाबों के शहर। 20 से चलेंगी 2 राजधानी एक्सप्रेस बसेस। चंदौली जिला मुख्यालय से नवाबों के शहर लखनऊ का नॉन स्टॉप सफर 20 जनवरी से पहले शुरू हो जाएगा। लखनऊ से जल्द ही 2 राजधानी एक्सप्रेस बसें जिले में आ जाएंगी। 52 सीटों वाली इन बसों से 400 किलोमीटर की दूरी मात्र 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। जिला मुख्यालय पर इन बसेस का स्टॉप होगा। परिवहन की दृष्टि से आकांक्षात्मक जिला चंदौली काफी पिछड़ा हुआ है। लंबे समय से यहाँ के लोग रोडवेज और महानगरों के लिए बसें चलाने की मांग कर रही हैं। सबसे ज्यादा 37,000 रोजगार अमेरिकन कंपनी से यूपी में 24,560 करोड़ रुपए का निवेश। सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 24,560 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार हैं, पर सबसे ज्यादा रोजगार अमेरिका से आने वाली कंपनीज के जरिए ही मिलेगा। अमेरिका की 6 कंपनीज कुल 11,720 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है। इसके जरिए 37,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तक 7,12,248 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए और ये परियोजनाएं धरातल पर उतरने पर 7,02,415 लोगों को रोजगार देंगी। महाकुंभ 2025 में लग्जरी से भरपूर होगा श्रद्धालुओं का सफर। खरीदी जाएंगी 5,000 नई बसेस। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज ने महाकुंभ से पहले 5,000 नई बसेस को खरीदने की योजना बनाई। इस कड़ी में मार्च 2023 तक विभाग 1,575 बसेस की खरीद करेगा। इसमें 1,200 बसें फ्लीट में भी शामिल कर दी जाएंगी। पढ़ाई के साथ बिजनेस करने वालों को एकेटीयू देगा ग्लोबल अवार्ड। 10 जनवरी तक आवेदन। एकेटीयू में पढ़ने वाले छात्र अब अपनी उद्यम क्षमता को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकेंगे बल्कि अवार्ड भी जीत सकेंगे। एकेटीयू अब यूएसए की एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड देने जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ वे छात्र ही अर्ह होंगे जो विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान के यूजी और पीजी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इस अवार्ड के लिए छात्रों को 10 जनवरी तक आवेदन करना होगा। बीते कुछ वर्षों में एकेटीयू के संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। छोटे शहरों में पानी आने के लिए घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों यानी छोटे शहरों में अब लोगों को घंटों पानी आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार यहां रहने वालों को भी भरपूर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराने जा रही है। अमृत 2 में पेयजल आपूर्ति की 166 परियोजनाओं के लिए 8,141.3 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के आधार पर नगर निगमों के लिए कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिन पर 2,663.3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज वाराणसी में सीएम योगी गंगा पार टेंट सिटी का करेंगे निरीक्षण। बीएचयू में सुफलाम संगोष्ठी में होंगे शामिल।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वे बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम के दूसरे दिन तकनीकी सत्र के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आगमन से पहले प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा है। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे टेंट सिटी की तैयारियों को देखने जाएंगे। मुख्यमंत्री को 80 घाट से बोट के जरिए टेंट सिटी ले जाने की योजना है। वाहनों के प्रदूषण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र कवर कराएं सभी स्कूल, ब्लैक स्पॉट पर लगे चेतावनी बोर्ड। सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने को लेकर हाथरस के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। डीएम ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अनाधिकृत वाहन संचालन के खिलाफ पूरे जिले में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। विशेष रूप से ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अधिक सवारियां, अधिक भार लेकर संचालित हो रहे वाहनों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की जाए। डीएम ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि जनपद में चिन्हित किए गए नवीन दुर्घटना बहुल क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट्स के दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित दूरी से पहले ब्लैक स्पॉट चेतावनी के बोर्ड लगाई जाए। 28 मेहमानों के साथ आज बनारस पहुंचेगा सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहा गंगा विलास क्रूज शनिवार को गाजीपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। यहां से आज रविवार को यह क्रूज वाराणसी पहुंचेगा, जहां भव्य स्वागत होगा। क्रूज पर 28 पर्यटक सवार हैं। डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज की यात्रा 13 जनवरी को शुरू होगी। विज्ञान के चमत्कारों से बढ़ेगा गोरखपुर महोत्सव का रोमांच। नक्षत्रशाला की ओर से होगा कार्यक्रम। गोरखपुर महोत्सव में आने वाले लोग विज्ञान के चमत्कारों के गवाह बनेंगे। चंपा देवी पार्क में कल्याणकारी एवं आधुनिक तकनीकी के मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें विद्यार्थी संगठित व असंगठित क्षेत्र के नवप्रवर्तक अपने मॉडल्स का प्रदर्शन कर सकेंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग का नया फरमान, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकाला जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरमान जारी किया कि देश भर के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें वहां से निकालकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिला करवाकर उनके पठन पाठन की व्यवस्था करवाई जाए। आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो की ओर से बीती 8 दिसंबर को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र भेजा गया है। इस पत्र के मुताबिक मदरसा एक ऐसी शिक्षण संस्था है जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आयोगों को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ऐसे मदरसे जो सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर गर्भगृह से लेकर शिखर तक होगा स्वर्ण जड़ित चांदी के दरवाजे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य मंदिर का गर्भगृह से लेकर शिखर तक स्वर्ण जड़ित होगा। अब इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मोहर लग गई। बिहार के पटना स्थित महावीर ट्रस्ट के प्रस्ताव पर ट्रस्टीज की आम सहमति बन गई। यही नहीं, मंदिर का सिंहद्वार भी चांदी की चमक बिखेरेगा। बिहार में जातीय गणना शुरू होते ही यूपी में हलचल। अखिलेश से मिले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण। बिहार में जाति आधारित गणना शुरू होते ही यूपी में हलचल शुरू हो गई। बिहार में भले ही सत्ताधारी नीतीश सरकार खुद जातीय गणना करा रही है, लेकिन यूपी में विपक्ष इसके लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले ही भाजपा पर हमलावर विपक्ष अब जातीय गणना को हथियार बनाकर योगी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। शनिवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में एक भी केस नहीं, अब 10 जनवरी को सुनवाई। ज्ञानवापी प्रकरण में बयानबाजी करने के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में कोई केस दर्ज नहीं है। इसकी स्पष्ट रिपोर्ट थाना पुलिस ने एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में दी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर और श्रृंगार गौरी मूलवाद की नहीं हो सकी सुनवाई। ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई श्रृंगार गौरी मूलवाद के साथ किए जाने का आवेदन किया गया। इससे पहले श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी लक्ष्मी देवी समेत 4 महिलाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने दलील रखी थी। अधिवक्ता ने कहा था कि ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की जाए, क्योंकि सभी मुकदमों में विधि व तथ्य समान है। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, मिलेगा अवकाश का लाभ, सूची जारी।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 2023 के कैलेंडर में 52 छुट्टियों का लाभ मिलेगा। 2023 के कैलेंडर के व्रत और त्योहार, जयंती सहित कर्मचारी 52 छुट्टियों का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सूची जारी कर दी गई। सूची में उन्हें 3 दिन के रविवार के अवकाश भी प्राप्त होंगे। मामले में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि विश्वविद्यालय की अवकाश की सूची जारी कर दी गई है। कुछ अवकाश समय और तारीख के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे, जिसमें ईद सहित अन्य त्योहार शामिल हैं। 37 जिलों में कोल्ड वेव, घने कोहरे का ऑरेंज येलो अलर्ट। सोमवार से बदलेगा मौसम। यूपी मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अगले 2-3 दिनों के बाद हो सकती है। फिर तापमान बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल 9 जनवरी तक शीतलहर के साथ कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 9 जनवरी के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके प्रभाव से उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के संकेत हैं। पहले स्नान पर्व में पैरामिलिट्री के जवानों ने संभाला मोर्चा, ड्रोन से रखी गई नजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर भीड़ न होने के कारण श्रद्धालुओं को सहूलियत रही। पुलिस ने माघ मेले में कोई डायवर्जन लागू नहीं किया। माघ मेले में बनाई गई पार्किंग में 50% गाड़ियां ही नजर आईं। स्नानार्थी सीधे संगम पहुंचे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था। ICCC और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। पैरामिलिट्री के जवानों ने संगम नोज पर मोर्चा संभाला था। STF के कमांडो चारों तरफ घूमते नजर आए। इस स्नान पर पूर्व ADG जोन भानु भास्कर और पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने न केवल सुरक्षा इंतजाम परखा, बल्कि ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। नीट PG नोटिफिकेशन जारी, कल से शुरू हो गए रजिस्ट्रेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने आज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार नीट PG 2023 नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया कल 7 जनवरी दोपहर 3 बजे से शुरू हुई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी रात 11:55 पर है। परीक्षा निकाय 3 जनवरी को आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो खोलेगा, जो 3 फरवरी तक खुला रहेगा। देश को जल्द मिलेगी पहली रैपिड रेल, कैमरे में कैद हुई टेस्ट रन की तस्वीरें। देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने रैपिड रेल ट्रायल को अंतिम दौर में पहुंचा दिया है। मंगलवार को रैपिड ट्रेन का स्लो स्पीड ट्रायल किया गया, जिसे ड्रोन के जरिए तस्वीरों में कैद किया गया। ये ट्रायल रन मुख्य ट्रैक पर दुहाई डिपो से निर्माणाधीन गाजियाबाद स्टेशन के समीप तक किया गया। ट्रैक और ट्रैक्शन के परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान ट्रेन को दुहाई स्टेशन से चलाकर गुलधर स्टेशन पर ले जाया गया, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। IRCTC ने लाया मात्र 8,000 में 5 दिन रहना, खाना, घूमने वाला पैकेज। वैष्णो देवी के लिए शुरू हुआ रेलवे का पैकेज। भारतीय रेलवे का उपक्रम IRCTC आए दिन कई नए और किफायती पैकेज लॉन्च करता रहता है। इसी कड़ी में IRCTC ने माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए टूर पैकेज लॉन्च किया। इस पैकेज के तहत आप कम से कम 8,375 रुपए में वैष्णो देवी घूम सकते हैं। इस पैकेज की शुरुआत वाराणसी से होगी। IRCTC ने इस ट्रेन टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुर्गेश, उसकी पत्नी, बेटे की 290 करोड़ की संपत्ति जब्त। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुर्गेश यादव, उसकी पत्नी सीमा यादव और बेटे अभिषेक यादव की 290 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा दुर्गेश यादव के पिता सपा नेता जवाहर यादव की संपत्ति को भी जब्त किया गया। जवाहर यादव और उसके परिवार की कुल 416 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। गोरखपुर जोन की अब तक की इस तरह की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक तहसीलदार सदर की अगुवाई में पुलिस टीम खोराबार इलाके में कार्रवाई की है। इन लोगों को बैंक में KYC के लिए दोबारा देने होंगे दस्तावेज। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक के ग्राहकों को कुछ मामलों में नए दस्तावेजों को जमा करके अपने KYC को अपडेट करने के लिए कहा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर बैंक की ब्रांच पर जाकर या ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके नई KYC की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। कुछ मामलों में नई KYC की प्रक्रिया या नए दस्तावेजों की जरूरत होगी, क्योंकि बैंकों को अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।